ईद हमारा जो है मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बेस्ट सबसे जो है कि सबसे अच्छा फेस्टिवल माना जाता है। तो ये फेस्टिवल जो है खुशी का फेस्टिवल होता है। तो हम लोगों के जब खुशी ही हमसे छीनी गई, हम लोगों की खुशी हमसे मतलब इन ज़बरदस्ती छीनी गई है, तो हम लोग कैसे वो खुशी मनाएंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने मोस्ट ऑफ आस जो है ब्लैक ड्रेसेस लगाए हैं, क्योंकि हम लोग के अभी हम लोग के लिए कोई खुशी नहीं है। मैं घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ घर में, तो मेरे को घर पे बोला गया कि आपके बिना यहाँ ईद हमें ईद नहीं लगेगी। आपने जो है रमज़ान का महीना भी यहाँ पे नहीं गुजारा, सो आप आ जाओ यार, प्लीज़ आ जाओ। मेरे को घर वाले ये भी बोल रहे थे कि आप ईद पे आओ, फिर दूसरे दिन फिर से चले जाओ, लेकिन ईद तो एटलीस्ट ईद पे घर तो आओ। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग ईद पे घर नहीं जा सके, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अगर मैं घर पे खुशी नहीं मनाऊंगा तो ओबियसली मेरी फैमिली भी खुशी नहीं मना पाएगी। जी मैम, बिल्कुल हम ईद यहीं पे मनाएंगे। ईद के दिन भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे साथ खेला गया, हमें इस चीज़ के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि हम लोग चाहते थे, हम लोग इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ आस आर BSc MSc वेल क्वालिफाइड। रमज़ान का हमारा जो रमज़ान का पाक महीना होता है वो भी हमारा गर्मी में इधर यहाँ पे मतलब डंडे भी खाए हमने, यहाँ तक कि हम 4 बार अंदर भी गए हैं, हमने लाठी चार्ज भी हुआ है हम लड़कियों पे, मतलब यहाँ तक कि कितनी लड़कियों को यहाँ पे लगी भी है, ज़ख्मी भी हो गई यहाँ पे लड़कियाँ, कुछ लड़के अनकॉन्शियस भी हो गए, यहाँ तक कि मतलब मैम कंटिन्यू चल रहा है। आज हमारा 26वां दिन है, यहाँ तक कि कल हमारी ईद भी है। मतलब जो हमारी ईद होती है मतलब साल में सिर्फ 2 बार आती है, सिर्फ 2 बार आती है, और इसी ईद पे जो होते हैं सब मतलब फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, क्योंकि सब बाहर होते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। बस इस ईद की वजह से जो हम 1600 यूथ है, 1600 यूथ तो हम मतलब कोई भी ईद नहीं बना रहे, क्योंकि हमने आज भी ब्लैक डे बना रहे हैं। जिम एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी दिन से जो है डोगरा चौक के जो पार्क है यहीं पर बैठे हैं, और कल ईद उल फितर का दिन है, और कितने जो अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, क्या ये ईद मनाने के लिए अपने अपने घर की तरफ आज रुख करेंगे या यहीं पर बैठेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ईद बेशक कल है, लेकिन यहाँ पर ये आज जो है काले कपड़े पहनकर जो है वो ईद मना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जानबूझकर जो है इन्होंने काले कपड़े पहने हैं, ये ईद उल फितर को जो है वो एज ए ब्लैक डे की तरह मना रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है, बट इन NHM एम्प्लॉयज़ की अगर बात करते हैं, इनके लिए जो ईद है वो कोई खुशियाँ लेकर नहीं आई। जिस तरह से आज आखिरी रोज़ा है, तो मैं बता दूं इन तमाम बच्चों ने जो है वो रोज़ा भी रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तपती जलती धूप में जो है वो यहीं पर बैठे हैं। तो इनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं कि क्योंकि जिस तरह से इनके पेरेंट्स हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि ये घर पर आए और इनके साथ जो है वो ईद मनाई जाए, क्योंकि इनके बिना तो ईद होगी नहीं। क्या नाम है? जी मेरा नाम माजिद है। माजिद, कल ईद है, पेरेंट्स चाहते होंगे कि आप घर आए। जी मैम, बिल्कुल जैसा कि आप जानते ही है, ईद हमारा जो है मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बेस्ट सबसे जो है कि सबसे अच्छा फेस्टिवल माना जाता है। तो ये फेस्टिवल जो है खुशी का फेस्टिवल होता है। तो हम लोगों के जब खुशी ही हमसे छीनी गई, हम लोगों की खुशी हमसे मतलब इन ज़बरदस्ती छीनी गई है, तो हम लोग कैसे वो खुशी मनाएंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने मोस्ट ऑफ आस जो है ब्लैक ड्रेसेस लगाए हैं, क्योंकि हम लोग के अभी हम लोग के लिए कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वी हैव बीन यूज्ड लाइक टिश्यू पेपर्स, वी हैव बीन यूज्ड लाइक डिस्पोजेबल थिंग्स। सो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है हमारी अपनी वैल्यू जो है वो हमसे ना गिराए जाए, हमें थोड़ा अपनी जो वैलिड बंदे बनाया जाए, कि हमें कोई पॉलिसी हमारे लिए बनाई जाए, हमें ऐसे यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी नहीं। कश्मीर से जी मैम, बिल्कुल पेरेंट्स ने कॉल किया होगा ईद पर घर मैम, आने के लिए। बिल्कुल मैम, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं हम आपके बिना, मैं घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ घर में, तो मेरे को घर पे बोला गया कि आपके बिना यहाँ ईद हमें ईद नहीं लगेगी। आपने जो है रमज़ान का महीना भी यहाँ पे नहीं गुजारा, सो आप आ जाओ यार, प्लीज़ आ जाओ। मेरे को घर वाले ये भी बोल रहे थे कि आप ईद पे आओ, फिर दूसरे दिन फिर से चले जाओ, लेकिन ईद तो एटलीस्ट ईद पे घर तो आओ। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग ईद पे घर नहीं जा सके, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अगर मैं घर पे खुशी नहीं मनाऊंगा तो ओबियसली मेरी फैमिली भी खुशी नहीं मना पाएगी। सो दैट्स वाई आई एम हियर। क्या नाम है आपका? इशफाक अहमद मैम। आप भी घर नहीं जा रहे? नहीं मैम, हम घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम पिछले दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सिंगल बंदा हमारे पास नहीं आया, क्योंकि हमें कल मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ईद। हमने सोचा कि हम यहाँ पे ब्लैक कपड़े लगा के गवर्नमेंट का ये आवाज़ पूछना चाहता है कि हमारे बारे में कुछ न कुछ सोचे, इसलिए हमने सोचा कि हम ब्लैक कपड़े लगाए। और जो हमारी ईद है, हमारी ईद यही थी कि हमें जॉब, अगर हमारी मतलब हमारे बारे में कुछ गवर्नमेंट सोचे और हमारे बारे में कोई पॉलिसी फ्रेम करे तो हमारे लिए वो बड़ी बात है।
और हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हम जो भी कश्मीर से यहाँ कश्मीर के बंदे यहाँ पे आए हैं, हमने यही सोचा कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी कल ईद के दिन भी रोड पे यहीं। आप ईद यहीं पे मनाएंगे कल? जी मैम, बिल्कुल हम ईद यहीं पे मनाएंगे। ईद के दिन भी हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथ खेला गया, हमें इस चीज़ के लिए मजबूर किया गया क्योंकि हम लोग चाहते थे, हम लोग इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ आस आर BSc MSc वेल क्वालिफाइड है सब एंड आल्सो वेल ट्रेंड। हमारी जगह पे इन लोगों ने अभी स्टूडेंट्स को लगाया है। स्टूडेंट्स को हमसे 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रही है और हमसे बोला जा रहा है कि आपके लिए फ़ंड्स नहीं है। कि अभी तक हमें और एक बात अभी रिसेंटली पता चली है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है 500 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जो 500 करोड़ हमारे 10 ईयर्स की सैलरी से भी ज़्यादा होते हैं। सो अब हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही प्रॉब्लम है। अगर कोई फैमिली होती है, फैमिली में जब किसी बच्चे को या किसी को भी प्रॉब्लम होती है, वो अपने बाप को, अपने पिताजी को बोलता है कि पापा जी हमें ये प्रॉब्लम हुई है, हमारी ये प्रॉब्लम आप दूर करो, हमसे हमारे लिए कुछ लाओ। पर फिर उनके पिताजी क्या करे, कहाँ से लाए, वो उनकी हेडेक है। इसीलिए हमारी ये जो हम इसको एक फैमिली समझते हैं, एक CUT को, और इसका हेड जो है LG सर है, तो हम उनसे ही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ जो हो रहा है ये आप होने से रोक सकते हैं और हमारे लिए आप ही कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी बात, हम नहीं बोल रहे आप घर पे बनाएंगे हमारे लिए कोई पॉलिसी, लेकिन अगर वो हमारी बात PM तक पहुंचाएंगे, अगर वो हमारी बात आगे भी कहीं लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए कुछ बेटर ही हो जाएगा आगे। इस तरह से अगर बात करते हैं, आप सबने ये फैसला लिया है कि आप ईद अपने अपने घर पे नहीं मनाओगे, यहीं पे मनाओगे, तो आज आप जो ईद को काले दिन की तरह भी आप मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप कि जिस तरह से अगर आप देखें कि ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है मुस्लिम कम्युनिटी में और सब बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों पे मनाते हैं, लेकिन सरकार ने किस तरह से आपको मजबूर कर दिया है कि आपको ये त्यौहार भी अपने घर से बाहर मनाना? मैम आप देखिए, ये त्यौहार साल में एक बार आता है। हमारे जितने भी भाई बहन जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, वो कोई भी नहीं चाहता कि अब हम घर जाए। मैम ये अगर हमारे जॉब हमारे पास है, हमारी लाइफ सिक्योर है, तो ये त्यौहार मनाते भी हम अच्छे लगते हैं ना। ये बेचारे इतने मजबूर हो गए हैं, हम सब यहाँ बैठ के, अब हम सारे सोच रहे हैं कि हम यहीं पे ईद बनाएंगे। कोई भी श्रीनगर नहीं जाएगा, कोई भी डोडा जोरी जहाँ से भी आए, मैम कोई जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम प्रोटेस्ट नहीं तोड़ना चाहते और हम यहीं बैठ के ईद बनाएंगे। आप इतनी मेहनत करके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है क्या सरकार की तरफ से कोई आया है आप तक, यहाँ पर पहुँचा है, कोई मैसेज आया है आप तक? क्योंकि आपने लाठियाँ डंडे भी खाए, जेल भी गए। मैम हमारे अभी तक तो हमारी तरफ, उनकी तरफ से कोई नहीं आया, बट फिर भी हम उनसे यही अपील करते हैं कि अभी भी हमारे बारे में वो कुछ सोचे। अभी हमें 26 डेज़ हो गए यहाँ बैठे हुए और जब तक हमें कंटिन्यूशन का ऑर्डर नहीं आता हम नहीं जाएंगे। चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, आगे जो आने वाले त्यौहार हैं जो भी होंगे हम यहाँ पे मनाएंगे और हम जब तक हमें कंटिन्यूशन नहीं मिलती हम नहीं जाएंगे। मैं भी सबसे पहले बताओ, रमज़ान के जो 30 दिन थे वो कैसे गुजरे? क्योंकि 26 दिन से आप प्रोटेस्ट पर हैं और आपके इसी धरने के दौरान जो है वो रमज़ान भी गुजर गया। थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारी बात, मतलब हमेशा रोज़ आप आते हो, हमें कवर करते हो, हमारी बात आगे तक जाती है। मगर हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्यों नहीं हमारी सुन रहे। हमें आई कंटिन्यू यहाँ पे 26 दिन हो गए। रमज़ान का हमारा जो रमज़ान का पाक महीना होता है वो भी हमारा गर्मी में इधर यहाँ पे मतलब डंडे भी खाए हमने, यहाँ तक कि हम 4 बार अंदर भी गए हैं, हमने लाठी चार्ज भी हुआ है हम लड़कियों पे। मतलब यहाँ तक कि कितनी लड़कियों को यहाँ पे लगी भी है, ज़ख्मी भी हो गई यहाँ पे लड़कियाँ, कुछ लड़के अनकॉन्शियस भी हो गए। यहाँ तक कि मतलब मैम कंटिन्यू चल रहा है। आज हमारा 26वां दिन है, यहाँ तक कि कल हमारी ईद भी है। मतलब जो हमारी ईद होती है मतलब साल में सिर्फ 2 बार आती है, सिर्फ 2 बार आती है। और इसी ईद पे जो होते हैं सब मतलब फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं क्योंकि सब बाहर होते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। बस इस ईद की वजह से जो हम 1600 यूथ है, 1600 यूथ तो हम मतलब कोई भी ईद नहीं बना रहे क्योंकि हमने आई भी ब्लैक डे बना रहे हैं। और उसके बाद 1600 यूथ के साथ मतलब जो 1600 फैमिलियाँ हैं मैम, वो भी कोई ईद नहीं। जब हम बच्चे ही नहीं ईद बनाएंगे, हमारे पेरेंट्स क्या ईद बनाएंगे? मतलब यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी ईद नहीं बना रहे। मतलब यहाँ तक कि हम कोई बच्चे, हम सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, हम कोई भी जम्मू से लोकल नहीं है यहाँ पे, सब अलग, और हम सब यहाँ पे बैठ के ईद बना रहे हैं। मतलब यहीं पे बैठे ईद। अब हम यही चाहते हैं कि हम इसने फोर्स नहीं किया कि चले हमारे साथ ईद मनाएं, घर आ जाएं, क्योंकि अभी अगर हम साल की बात करें तो उसमें पहला त्यौहार है मुस्लिम कम्युनिटी का। मैम ये फैमिली ने फोर्स नहीं किया। फैमिली ने ये बोला कि आप लोगों ने उस टाइम पे काम किया, जब आपने उस टाइम पे हमारा नहीं माना, उस टाइम पे अपनी जान पे खेल के आप लोगों ने काम किया, तो इस टाइम पे तो हम आपको बोल ही नहीं सकते। इस टाइम तो आप अपना हक मांग रहे हो इन लोगों से। इस टाइम हमारी फैमिली भी हमें सपोर्ट में है मैम। कहीं लोग ये भी कहते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया गया था, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपकी डिमांड जेन्युइन नहीं है, क्यों मांग रहे हो?
मैम मतलब मैं तो यही बोलती हूँ कि जिनको ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या होता है, उन लोगों को एक बार हमारे पास भेज दिया जाए, हम उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें पढ़ा नहीं है उस तरीके से, मुझे वही लग रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड 2005 से NRHM चल रहा है, जब उन लोगों को अभी तक नहीं निकाला गया, 20-20 साल हो गए उनको काम करते हुए। सिर्फ स्पेशली जो हम कोरोना वॉरियर्स हैं, हम लोगों के लिए ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बोला जा रहा है? लोगों को घर में बैठ के टाइप करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो AC के नीचे बैठे ना, वहाँ पे टाइप करके वो कुछ भी टाइप कर सकते। वो देखे, कभी अपनी जगह हमें रख के देख ले, उन लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि हम लोग किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। हम लोग वो हैं कि हमने मतलब उस चीज़ को टैकल किया है जिस चीज़ को कोई टैकल नहीं कर सकता था। यहाँ तक अपनी फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को कोविड होता था ना, वो उसके पास बंदा नहीं जाता था। मैं खुद 2 बार कोविड पॉजिटिव हो गई और मैंने अपनी फैमिली को कोविड पॉजिटिव किया, क्योंकि जब मैं खुद इन्फेक्टेड थी, मेरी फैमिली तक इन्फेक्टेड हुई। हम लोगों ने उस टाइम ये नहीं सोचा कि हमारी फैमिली भी सफ़र करेगी। हम लोगों ने उस टाइम काम किया, और इस टाइम लोग जो बोल रहे हैं ना कि इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं बोलती हूँ शर्म है उनके लिए, शर्म है उन लोगों के लिए कि जो लोग हम लोगों को ये चीज़ बोल रहे हैं। कहाँ उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए हमें। मैं तो बोलती हूँ कि आधा यूथ हमें सपोर्ट कर रहा है, जो घर में बैठ के वो पता नहीं क्यों नहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते क्या, यहाँ तो LG सर ने उनको कुछ ज़्यादा जैसा दिया है, जो वो घर में बैठ के हमें वहाँ से सपोर्ट नहीं कर रहे। मगर यही बात है, सबसे बड़ी बात है, हम लास्ट टाइम भी, अभी भी मैम हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हम यही चाहते हैं, LG सर से हम यही रिक्वेस्ट चाहते हैं, अपने PM सर से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि शायद हमारी अभी भी उम्मीद है कि कल हमें ईद, बोलते ईद के दिन ईदी दी जाती है, तो हम यही चाहते हैं कि शायद ईद के दिन हमारी ईदी यही होगी कि हम लोगों को कंटिन्यूशन मिलेगा और हम सब लोग उठ के अपने अपने घरों जाए, शायद हम अपनी ईद घर में फिर सेलिब्रेट कर सकें। मनमीत जी, कल ईद का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, आप सब ने ये डिसाइड कर लिया कि आप अपने अपने घरों से यहाँ पर बाहर ही बैठेंगे और यहाँ पर ही सेलिब्रेट करेंगे। आपको क्या लगता है ये मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा होगा कि बच्चे ईद पर घर नहीं जा रहे? बिल्कुल मैम, आप देख सकते हो कि नवरात्रों का पावन जो एक 9 दिन थे, वो उसमें भी हम यहीं रहे, रमज़ान पूरा ही हम यहाँ रहे। उसके बाद एक और हमारा त्यौहार आया बैसाखी, उसमें भी मैं यहीं था। तो आज आप देख लो कि ईद का त्यौहार है, तो ये जो लड़के कश्मीर से आए, ये बेचारे वहाँ ना जाके यहीं पे अपनी ईद जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि कंटिन्यूशन। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। बिल्कुल हमारी एक जेन्युइन सी डिमांड थी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, एक जेन्युइन सी डिमांड थी। ये अपनी 12,000 सैलरी पे ही सेटिस्फाइड थे, किसी की 14 थी, किसी की 12, किसी की 6,000। ये डिमांड नहीं कर रहे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ या हमें परमानेंट करो। इनकी यही डिमांड जेन्युइन है कि जो NHM की पॉलिसी है उसके तहत हमें एब्जॉर्ब किया जाए। तो बाकी सरकार के कानों तले बिल्कुल आप देख रहे हो कि जून तक नहीं रेंग रही है, कोई भी BJP का लीडर जो है हमारे पास नहीं आया है। ईद उल फितर का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो 30 रोज़े रखने के बाद में जो है वो कल होने वाला है, अगर हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये ईद पर भी अपने अपने घरों में नहीं जाएंगे, और आज ईद से एक दिन पहले ये ईद को जो है वो ब्लैक डे की तरह जो है वो मना रहे हैं। और ये यही चाहते हैं शायद कल ईद पे अगर ईदी मिलती है तो हमें भी ईदी के तौर पर जो है कंटिन्यूशन मिल जाए। तो इससे बड़ी ईद हमारे लिए कोई नहीं हो सकती और इससे बड़ी ईदी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। तो इनकी ये गुजारिश जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से है, और मैं चाहूँगी कि सब लोग कमेंट करें कि आखिर आपको क्या लगता है कि इनको ईद पर ये जो ईदी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो ईदी है वो यही है कि हमें कंटिन्यूशन मिले, उसी के बाद जो है हम सही ढंग से जो है वो ईद मना पाएंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्बुलेटन न्यूज़। आशा खान से, अल्लाह हाफ़िज़।